ऐसा ही एक स्टोरी है, ये माता की अंतिम इच्छा। और अंतिम इच्छा क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, हमें नहीं पता था वो अंतिम इच्छा था। तो ये शांति माँ कान से सुन नहीं सकती थी, वो उनका 90 साल ऑलरेडी हो गया था जब मैं गई। ऊंचा बोलती थी क्योंकि कान से उनको सुनाई नहीं देता था, और बहुत गुस्सा होता था उनको, बहुत गुस्सा आता था। हम लोगों ने तब एक आश्रम से दूसरे आश्रम मूव करे थे, तो शांति माँ की बेटियाँ आई थी उनसे मिलने के लिए। अब शांति माँ बूढ़ी सी, एक डॉर्मेट्री स्टाइल लिविंग कंडीशन है, बहुत रईस फैमिली से हैं, सब कुछ था उनके पास। बेटियाँ कोलकाता में रहते थे, मारवाड़ी फैमिली है, बहुत पैसा है उनके पास। बेटियाँ आए, दामाद आए, लेकिन अब बेटियाँ माँ का हाथ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं, और मैं बाहर थी और शांति माँ रो रो के बोल रही है, तेरे भाई के पास 6 लोगों का खाना है, एक बूढ़ी माँ के लिए खाना नहीं है, और फूट फूट के रो रही है। वो दिल को छूता है कि भाई मतलब क्या क्या होता है जो दिल पे बीतती है इन लोगों की। तो एनीवे इनकी बेटियां तो जो भी है, बातचीत करने के बाद फिर वहाँ से जाने से पहले मुझे बोल के गए, दीदी आपका फ़ोन नंबर दीजिए, हम माँ को फ़ोन करते रहेंगे। 1.5 साल हो गया, एक फ़ोन नहीं आया उनका, बस ऐसे ही भूल के गए। मैं बोल रही हूँ ये क्योंकि मुझे फ़ोन आना था ना, नहीं आया। ठीक है, तो अब शांति माँ के गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, तो बहुत दर्द होता था। तो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग जब लेके गए, तो उनको ऑपरेशन नहीं कराना था, तो हम लोगों ने समहाउ उनको कन्विंस किया कि नहीं माँ चलो ऑपरेशन। उनको अच्छा लगने लगा आश्रम में रहना, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव एजिंग प्रोग्राम होता था, जहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे, ब्रेन जिम होता था, मेडिटेशन करते थे, एनर्जाइजेशन करते थे, कीर्तन करते थे, अलग अलग चीज़ें करते थे। तो उनको बड़ा पसंद आता था और हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी। तो वो खिल गई थी, 1.5 साल बाद का बात कर रही हूँ, वो खिल गई थी। तो तब कम्युनिकेशन आसान हो गया। तो उससे पहले वो हमेशा गुस्सेल रहती थी। तो फिर हमने बोला कि माँ चलो चलो ये करा लेते हैं, क्यों दर्द में क्यों रहना, और कितना पेन किलर खाओगी, बिकॉज पेन किलर हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो। अब ऑपरेशन टेबल पे जाने से पहले कौन साइन करेगा? डॉक्टर ने बोला इनका इतना एज है, हम लोग चांस नहीं ले सकते, तो तुम साइन करो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब हमारे पास इमरजेंसी नंबर है हम उनको फ़ोन करेंगे। इमरजेंसी नंबर किसका दिया था माँ ने? उनके बेटे का। उनके बेटे को जब हम लोगों ने फ़ोन किया, बेटे ने कहा हाँ, तो हमने बोला कि उनका ये ऑपरेशन है, तो डॉक्टर कह रहे हैं इनका इतना एज हो गया, तो परमिशन चाहिए। हाँ, तो ये वाला जब रिस्पॉन्स आता है एक माँ के लिए, ऑफ कोर्स माँ को नहीं पता था, लेकिन हम लोगों ने सुना ना, तो हम लोगों ने बोला कि भाई साहब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, ऑपरेशन होने जाएगा, तो हम सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं बस। तो ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, शांति माँ वापस आश्रम आ गई। लेकिन वो पेट का जो दर्द था वो दर्द नहीं गया। फिर 10 दिन बाद फिर हॉस्पिटल गई, फिर 2 दिन बाद वापस आ गई, फिर दर्द नहीं गया। समहाउ वो क्यों दर्द था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ना धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। और एक दिन उनके बेटे का फ़ोन आया। हाँ, तो जो हमारी आश्रम की मैनेजर है रमा ने फ़ोन उठाया। रमा ने ही उनसे पहले बात किया था, तो रमा तो आग बबूला थी क्योंकि ट्रीटमेंट ऐसा मिल रहा था माँ को। तो रमा ने बोला हाँ बोलिए। बोला कि मैं माँ से मिलने आना चाहता हूँ। तो रमा ने बोला ठीक है आप आ जाइए, आप बता दीजिएगा कब आ रहे हैं। ठीक है मैं फ़ोन करके बताऊँगा। हो गया। फिर शांति माँ बैक इन हॉस्पिटल। अब वहाँ पे रमा को भी तो माँ को थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ेगा ना। बेटे को अचानक देखा, क्या परिस्थिति है समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो माँ को सेंसिटाइज कराना स्टार्ट करा कि भाई ऐसा है कि उन्होंने फ़ोन किया था, वो आना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए। उनका चेहरे में बदलाव आ गया। ठीक है, उनका जो स्माइल था वो अलग ही था उस दिन। फाइनली
हॉस्पिटल में रहते ही उनका बेटा आया, आके दोनों हाथ पकड़ के इन्होंने, बेटे ने बहुत सॉरी वगैरह बोला माँ को। तो माँ को बोला कि माँ तू चल वापस मेरे साथ। तो माँ ने बोला नहीं, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ से जाना है ही नहीं, मुझे वृंदावन में ही रहना है, मेरे यहाँ पे सारे फ्रेंड्स हैं, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तो फाइनली बेटा उसी दिन रिटर्न कर रहा था। शांति माँ बहुत खुश, तो रमा वहाँ पे थी, तो रमा को पकड़ के बहुत, शांति माँ मतलब बहुत भावुक हो रही थी। तो फिर 4 घंटे के अंदर माँ चल बसी, और बेटा हाफवे वापस गया भी नहीं था। तो तुरंत उन लोगों को फ़ोन किया गया, वो सिर्फ वेट कर रही थी अपने बेटे के लिए, और समहाउ रमा ने ये कांटेक्ट बना, समहाउ ये प्रोसेस हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो अपनी बेटे से मिल सकी। उनका लास्ट विश पूरा, उनका लास्ट विश था, इसीलिए उसके बाद वो पूरा होते ही वो गए।